देश में जातीय जनगणना को लेकर लगातार राजनीतिक दलों में ही नहीं बल्कि सामाजिक संगठनों में भी चेतना का भाव आया है। जातीय जनगणना ऐसा मुद्दा है जिसे कई वर्षों से ये मांग हो रही थी और लगातार संसद से लेकर सड़क तक ये मामला उठ रहा था। ऐसी स्थिति में अब जबकि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए राजी हुई है और उन्होंने घोषणा कर दी है कि जातीय जनगणना होगी और जातीय जनगणना को लेकर सामाजिक संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ प्रदेश यादव महासभा के अध्यक्ष बजरंगी प्रसाद यादव हैं। उनसे ही जानते हैं कि जातियों में किस तरह की चेतना है और किस तरह से जातीय जनगणना को लेकर सामाजिक जागरूकता है। बजरंगी जी, ये बताइए कि लगातार जो जातीय जनगणना को लेकर जो समाज में चल रहा है, जातीय जनगणना से फायदे क्या होंगे और क्या कुछ निकलकर इससे सामने आएगा? क्योंकि लोग जो कह रहे हैं कि जो जातीय जनगणना है, जातीय जनगणना से सामाजिक जो तनाव की स्थिति भी पैदा होगी और ये संभावना और आशंका जताई जा रही है। ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था पूर्व से ही चली आ रही है और ये इसके जातीय आधार पर आरक्षण का भी सुविधा है या सामान्य कोटा में भी जो लोग हैं उनको भी आरक्षण की सुविधा मिली है। और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का घोषणा है कि जातिगत जनगणना होगी और हमारे यहाँ के झारखंड के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी घोषणा हुआ कि जातिगत जनगणना होगा। वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर सभी समाज के लोगों का एक दायित्व बनता है कि आप अपने जातिगत जनगणना जब हो तो उसमें अहम भूमिका होनी चाहिए। हमें प्रत्येक समाज के जो प्रतिनिधि हैं या उनके समाज के जो संगठन है उनका फर्ज बनता है कि अपने अपने समाज का जातिगत जनगणना जब हो तो वो हर बूथ स्तर पर जो अपने लोगों को रख के जातिगत जनगणना के बारे में बताए। जैसे कि बहुत सारे टाइटल है जो बहुत सारे लोग लिखते हैं। अब थोड़ी देर के लिए किसी जाति का प्रसाद टाइटल नहीं है, लेकिन लगभग बहुत सारे लोग प्रसाद या कुमार लिखते हैं। वो किस जाति के हैं इसका वोटर लिस्ट से उसका पता नहीं चल सकता है। उसी तरह बहुत सारा मिलता जुलता टाइटल है। मंडल है, मंडल में बहुत सारे लोग लिखते हैं। यादव भी लिखते हैं, बीपी मंडल आप जानते हैं चर्चित नाम है, तो यादव भी लिखते हैं, सुड़ी समाज के लोग भी लिखते हैं, कुर्मी समाज के भी लोग लिखते हैं, खरवार समाज के भी लोग लिखते हैं। इस तरह बहुत सारे टाइटल। तो वो जरूरत है कि जातिगत जो जनगणना जब हो तो हर एक समाज के लोग, जो हर जाति के जो रहनुमा है या उसके संस्था है, उसके लोग हैं, जो संगठन बना हुआ है, उसका फर्ज बनता है इसमें जातिगत जनगणना में अपनी भूमिका निभावे। लेकिन इसमें हम प्रशासन से भी, यहाँ के राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जब भी ये जातिगत जनगणना हो उसमें हम मांग करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि उसका प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए हर जाति के लोगों को। वो जब भी कुछ हो तो उसकी मतलब छानबीन जब हो या कुछ हो तो उससे पूछा जाए, जरूर उसको भी रखा जाए। इसी को लेकर आज हम लोग एक कार्यक्रम बैठक रखे हैं 31 अगस्त को और उसमें बृहद राज्य स्तर पर हर एक जिला से प्रमुख लोग आएंगे समाज के और उसमें हम लोग जातिगत जनगणना को कैसे सफल बनाने और कैसे हम उसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, इन मुद्दों पर और अन्य बहुत सारी सामाजिक हमारे यादव समाज के मुद्दा है जो सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए वो जरूरी है, उस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। इसी को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हैं और उस समय भी बैठेंगे हम लोग। बजरंगी जी, लंबे अरसे से आप लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा? मुख्य रूप से जो जातीय जनगणना होगा उससे जो आंकड़े निकल कर आएंगे, एक बेसिक जो दर्शक है वो जानना चाहता है कि इससे मूल रूप से फायदा क्या होगा, क्योंकि कई जैसे शैक्षणिक चीजें हैं और जो सामाजिक चीजें हैं वो उसमें कहाँ ये बेनिफिट करेगा जातीय जनगणना, और जातीय आधार को माप कर कहाँ पहुंच पाएंगे लोग? ऐसा है कि जातिगत जनगणना हो जाने से एक तो जो वर्षों से लोग अंधेरे में रहते हैं कि किस जाति के हैं नहीं है, तो एक सरकार के पास आंकड़ा आ जाएगा। उसको सरकारी योजना देने में
उसका सबसे बड़ा योगदान होगा कि आईने की तरह सरकार के पास सारा आंकड़ा रहेगा कि किस जाति के कौन लोग हैं, कौन समाज के लोग आते हैं, और कल उसकी तमाम योजनाएं बीच चलाते हैं। उसमें देखिएगा कि दलितों के लिए अलग योजना है, ST SC के लिए अलग योजना है, पिछड़ों के लिए बहुत सारी योजना है। तो वैसे योजना को चलाने में सहयोग होगा, एक तो सरकार का बहुत बड़ी बात है। दूसरा चीज है कि राजनीतिक इसका लाभ मिलेगा। राजनीतिक लाभ ये मिलेगा कि भाई बहुत सारा देखिएगा झारखंड में बहुत सारी समाज के लोग, या हम कहें जाति की बात करें, उसकी आबादी 1% भी नहीं है, और वो टिकट लेने में, राजनीतिक दल उसे टिकट देने में, चाहे कोई भी दल हो, तो देखिएगा कि अधिक से अधिक उन लोगों को मिला है। तो जातीय जनगणना को लेकर लगातार जो प्रयास हो रहा है वो सार्थक होगा जब जातीय जनगणना के परिणाम आएंगे तब। लेकिन जातीय जनगणना को निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है, क्योंकि ये पिछड़े और अति पिछड़े लोगों को समाज में वो स्थान देगा जो अब तक नहीं मिल सका है। जो लोग पिछड़े हैं उनको सरकारी सहायता भी मिलेगी, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वो आगे भी बढ़ सकेंगे। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि प्रदेश यादव महासभा की ओर से ये जो लगातार मुहिम चलाई जा रही है वो मुहिम कहां तक पहुंच पाती है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की ओर से राजद के कार्यकर्ताओं सहित समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प ले। जय हिंद। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव सत्यानंद भोक्ता और महिला प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश की ओर से आप सभी झारखंड वासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से रांची सहित समस्त देशवासियों का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।